नशा मुक्त जम्मू कश्मीर 100 दिन का अभियान, इसको लेकर जगह जगह पद यात्राएं, जगह जगह लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और साथ ही साथ पुलिस और प्रशासन भी अपना एक्शन लगातार ले रहा है। मगर इसी बीच जम्मू के पूर्व मेयर जितेंद्र शर्मा भी आज कुछ पूर्व पार्षदों के साथ सड़क पर उतरे, मगर उनकी एक बड़ी मांग थी। उनकी मांग ये थी कि नशा मुक्त जम्मू कश्मीर के तहत जितने भी ड्रग पैडलर्स, नशा तस्कर पकड़े जा रहे हैं, उनका ट्रायल ऑनलाइन हो, लाइव लोग देखें कि आखिर उन्हें नशे के इस धंधे में लाया कौन, किसको पैसे दिए जाते थे, कौन था इसका मास्टरमाइंड, कौन है इसका किंग पिन। तो क्या आप इससे सहमत है कि ऐसा होना चाहिए? हमारे साथ खुद राजेंद्र शर्मा है। राजेंद्र जी, आज सड़क पर उतरने की जरूरत क्या पड़ गई और ये नई मांग रख दी आपने? देखो, हम जनता के जनप्रतिनिधि हैं, तो हमें रूम में बैठ के बात नहीं करनी चाहिए, जनता के बीच में नीचे उतर के बात करनी चाहिए। तो उसी संदर्भ में आज 22-24 कॉर्पोरेटर जो 6 कॉन्स्टिट्यूंसीज को, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, तो उनका सबका ये माता है और वो अक्रॉस पॉलिटिकल एफिलिएशंस थे जी। सभी ने ये कहा कि हमारे लिए देश पहले है और हमारे लिए अपना प्रदेश पहले है, हमारे लिए हमारा शहर पहले है। तो उसके लिए उन्होंने ये कहा कि जो ये युद्ध चल रहा है नार्को टेररिज्म का, इसको हमको बड़े पैमाने पे लेना चाहिए। एलजी साहब का हम धन्यवाद तो करते ही हैं, क्योंकि 1 लाख से ऊपर लोग मारे गए हैं इसमें, और साथ में ये 25,000 करोड़ का एस्टिमेटेड काला गोरख धंधा था। तो हमारी सेंटर की एजेंसी इसमें 8 है और 5 एजेंसियां हमारी स्टेट की हैं। तो ये 13 एजेंसियों ने क्या काम किया कि ये 25,000 करोड़ का बिजनेस चला और 1 लाख से ऊपर हमारे लोग मर गए। और जो हमारी स्टैंडिंग कमेटी है पार्लियामेंट्री, उसने कहा 13.5 लाख लोग जम्मू कश्मीर से ड्रग्स में लिप्त हैं। तो मेरा ये कहना है कि सबसे पहले जो लोग पकड़े जा रहे हैं उनका लाइव ट्रायल होना चाहिए, ताकि वो ये बताएं कि हमें संरक्षण किसने दिया, हम कहां से आए, हम किस नीति के कारण आए। दूसरा कि जो लोग ये पकड़े जा रहे हैं जी, इनको मुझे शक है कि मार देंगे, क्योंकि एविडेंस खत्म हो जाए, ये ना पता लगे कि इनको किसने लाया, कहां से इन्होंने बेचा, किसने संरक्षण दिया। इसलिए इनको हाई सिक्योरिटी जोन में रखना चाहिए। और तीसरा, जिन लोगों ने ये संरक्षण किया, हमारी 13 एजेंसीज थी, उन्होंने क्या काम किया, ये नार्को टेररिज्म कैसे फैल गया, तो उनकी जिम्मेवारी क्या थी, तो जरूर किसी ने संरक्षण दिया। अनिंदर जी, आप ये भी मांग कर रहे हैं कि ना केवल नशा बेचने वाले और नशा करने वाले, बल्कि पीछे से इनको सपोर्ट करने वाले, इन्हें संरक्षण देने वालों के भी घर पे पीले पंजे चले, उनकी भी प्रॉपर्टी सीज हो। आप बताएं, ऐसे कैसे हो सकता है? अगर किसी ने संरक्षण नहीं दिया तो इन 13 एजेंसियों का क्या काम था? यही तो काम था, टेररिज्म के लिए काम करना, नार्को टेररिज्म के लिए काम करना, ये क्योंकि यही तो फंडिंग का मेड्यूल था। तो उसमें ये नाकामयाब कैसे रह गए? 25,000 करोड़ का एस्टिमेटेड ये व्यापार, 25,000 करोड़ का मतलब हो गया कि जो हमारा बजट है 74,000 करोड़ पे, हमारा सेंटर जो पैसा आता है 43,000 करोड़ पे, और खुद की 31,000 करोड़ की रिसीट्स हैं, उसका तीसरा हिस्सा ये 25,000 करोड़ रुपया किन लोगों ने बांटा? ये 25,000 करोड़ की खून की बोतलें किन्होंने पी? उनको तो हमको सामने लाना पड़ेगा जी। और जितने भी अधिकारी, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हैं, चाहे वो पुलिस पर्सनल हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन हैं, चाहे वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के पर्सनल हैं, जिनके भी एसेट्स डिसप्रपोर्शनेट टू देयर सोर्स ऑफ इनकम है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और 8,000 हमारे रिहेबिलिटेशन सेंटर बनने चाहिए। अगर ये हम 4 काम नहीं करते हैं तो इसका मतलब है हम संवेदनशील नहीं हैं, हम सिर्फ दिखावे के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि दुनिया में जिस देश ने तरक्की की है, उनकी मॉरल वैल्यूज हाई रही हैं। उन्होंने जो कहा है वो किया है, जो कहा है वो सिर्फ दिखाने के लिए नहीं किया है, और उन्होंने रिजल्ट लाते हुए अपने समाज को, अपने देश को विकसित नहीं किया, दुनिया में नंबर 1 लाया है। और अगर हमें भी नंबर 1 बनना है, हमें मॉरल वैल्यूज के साथ चलना पड़ेगा और ये दिखाना पड़ेगा कि गलत गलत है, सही सही है। और जिन लोगों ने 1 लाख लोगों का कत्ल किया है,
वो लोग सामने लाके उनको सजा मिलनी चाहिए। तो 1965 से लेकर 2026 तक जितने भी भारत पाकिस्तान युद्ध हुए उसमें भी उतने लोग नहीं मारे गए जो नार्को टेररिज्म में मारे गए। तो आखिर इसके पीछे दोषी कौन है? जो है उन सबको ढूंढकर सजा देनी चाहिए। ट्रायल ऑनलाइन होने चाहिए, लाइव होने चाहिए, ताकि आने वाली जनरेशंस को भी पता चले कि इन लोगों ने भारत में रह के भारत के साथ किस तरह गद्दारी की थी। आप सहमत हैं इससे? नीचे कमेंट करिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। बहुत धन्यवाद।